हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो आपने देखा होगा हमारे रूल्स 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो अभी कौन सा रूल स्टार्ट करना है? रूल नंबर 13 पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हम 12 रूल्स पढ़ चुके हैं। आज कौन से स्टार्ट करेंगे? रूल नंबर 13। तो यहाँ पर लिखते हैं, ब्लू कलर सिलेक्ट किया, रूल नंबर 13। तो रूल नंबर 13 बहुत ज़्यादा इजी है। रूल नंबर 13 कहता है कि व्हेन द सब्जेक्ट refers to a period of time distance or a sum of money तो हमें क्या यूज़ करना होगा? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो रूल नंबर 13 क्या कह रहा है? व्हेन द सब्जेक्ट रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम, डिस्टेंस और सम ऑफ मनी, यूज अ सिंगुलर वर्ब। कि जब सब्जेक्ट क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम से रेफ़र करेगा, रिलेट करेगा, डिस्टेंस की बात करेगा या फिर पैसों की बात करेगा, तो वो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल नंबर 1, 1 2 6 7 kilometers is too long for us to travel in half a day। तो इसमें किसकी बात की गई है? इसमें कहा गया था डिस्टेंस की बात करें, टाइम की बात करें या फिर मनी की बात करें। तो इसमें किसकी बात की गई है? इन तीनों में से इसमें बात की गई है डिस्टेंस की, कि 1 2 6 7 किलोमीटर्स, ठीक है। कि 1267 मतलब 1267 किलोमीटर हमारे लिए आधे दिन में ट्रैवल करना बहुत लंबा है। आधे दिन में ट्रैवल करना ऑफकोर्स बहुत लंबा होगा, 1267 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें जो बात की गई है ये क्या है? डिस्टेंस की बात की गई है। 1 2 6 7 क्या है? डिस्टेंस की बात की गई है। तो इसके साथ किसका यूज़ किया गया है? इसका यूज़ किया गया है। इस क्या है? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। 20 years is not considered optimum to go on the water slide। तो ये क्या कह रहा है कि 20 साल, 20 ईयर्स इज़ नॉट कंसिडर्ड ऑप्टिमम टू गो ऑन द वाटर स्लाइड। 20 साल वाटर स्लाइड पर जाने के लिए ऑप्टिमम मतलब कि ऑप्टिमम कैसे बताऊँ कि
कि बेस्ट, कि ऑप्टिमम मतलब जैसे हो गया, ऑप्टिमम मतलब होता है बेस्ट, ठीक है, कि 20 साल वाटर स्लाइड पर जाने के लिए पूरे नहीं हैं, मतलब बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें 20 ईयर्स जो है, 20 ईयर्स क्या है, ये टाइम की बात की गई है, टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड के साथ क्या यूज़ किया गया है, इज़, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, ठीक है। ऐसे ही मनी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डोंट यू थिंक 1000 rupees is a little too much for a portrait? तो ये थर्ड एग्जांपल है कि डोंट यू थिंक 1000 रुपीज़ इज़ अ लिटिल टू मच फॉर अ पोर्ट्रेट, कि आपको नहीं लगता कि एक पोर्ट्रेट के लिए 1000 रुपये थोड़े ज़्यादा हैं। तो इसमें क्या यूज़ किया गया है, इसमें क्या कहा गया है कि जो 1000 रुपीज़ मतलब किसकी बात की गई है, सम ऑफ मनी। तो सम ऑफ मनी की गई है बात, इसमें इसके साथ क्या दिया गया है, इज़ यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो हमने तीनों के एग्जांपल देखे हैं कि जब डिस्टेंस की बात की गई हो तब भी सिंगुलर वर्ब, टाइम की बात की गई हो तब भी सिंगुलर वर्ब, और जब सम ऑफ मनी की बात की गई हो तब भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी रूल नंबर 13 का अब देख लेते हैं, इसी में ही रूल नंबर 14। तो रूल नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। कि when a sentence begin with each या फिर every, किसके साथ स्टार्ट हो, each या फिर every, कैसे, एज द सब्जेक्ट की तरह, मतलब सब्जेक्ट की जगह क्या यूज़ होगा, each और every, ठीक है। तो उसको क्या माना जाएगा, इट इज़ कंसिडर्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी यूज़ होगी, आप खुद ही समझ गए होंगे। सो दैट वर्ब हैज़ टू बी सिंगुलर, तो वर्ब को भी कैसा होना पड़ेगा, सिंगुलर ही यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है कि ईच स्टूडेंट हैज़ बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड a consent letter, ठीक है। सेकंड एग्जांपल भी लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड एग्जांपल कहता है कि एवरी टीचर, पेरेंट एंड स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क टुगेदर, ठीक है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं हमने रूल नंबर 14 के। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि ईच स्टूडेंट हैज़ बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड अ कंसेंट लेटर, तो इसमें किसका यूज़ किया गया है, ईच का यूज़ किया गया है। यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, ईच का यूज़ किया गया है। तो ईच का यूज़ कैसे यूज़ किया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट की बात हो रही है, ईच स्टूडेंट।
तो ये क्या कह रहा है सेंटेंस, ये कह रहा है कि हर स्टूडेंट से कंसेंट लेटर देने को कहा गया है। कंसेंट लेटर होता है जिसमें मतलब बात मानने के लिए नोटिस दिया जाता है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, ऑफ कोर्स सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी, ठीक है। सेकंड सेंटेंस कहता है कि एवरी टीचर, हर पेरेंट और स्टूडेंट, मतलब तीनों की बात की गई है लेकिन यूज़ किया गया है, एक वर्ड का यूज़ हुआ है, वो क्या है, एवरी। तो एवरी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। इसको साथ क्या यूज़ किया गया है, एज। देखो यहाँ पे तीन लोगों की बात की गई है। अगर ये नहीं होता तो हम क्या, ईच एवरी नहीं होता, इस सेंटेंस में एवरी नहीं होता तो हम क्या यूज़ करते, आर यूज़ करते, बट एवरी लिया गया है तो हमने क्या यूज़ किया है, सिंगुलर का ही वर्ब यूज़ की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक क्या पढ़ा है हमने। रूल नंबर 13 देखा था कि जब सब्जेक्ट रेफर मतलब रिलेट हो, क्या बताया हमें कि पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताया, डिस्टेंस के बारे में बताया, फिर पैसों के बारे में बताया, तो उसको कैसे मानेंगे, उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस था तो सिंगुलर वर्ब इज़ यूज़ हुआ, यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हुई थी तो भी इज़ यूज़ हुआ सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर क्या हो गई थी, सम ऑफ मनी की बात की गई थी तो भी इज़ ही यूज़ हुआ था सिंगुलर वर्ब की तरह, ठीक है। अब रूल नंबर 14 रिवाइज करते हैं। तो रूल नंबर 14 कह रहा था कि जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे, ईच या फिर एवरी से, कैसे, इस सब्जेक्ट की तरह, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि हम यहाँ पे ईच और एवरी का मतलब होता है हर एक इंसान, हर चीज़ की बात की गई है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा तो वर्ब भी हम कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ईच के साथ क्या किया गया था, हैज़ का यूज़ किया गया था, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। एवरी का भी लिया गया था, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे रूल्स 14 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे रूल नंबर 15, 16, 17, 3 रूल्स और बचे हैं, फिर हमारा ये वाला टॉपिक रूल्स का कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बचेगा फिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।